अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में जो है हम एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा था और फ़ॉन्ट कंप्लीट किया था। बॉर्डर कैसे लगते हैं, राइटिंग स्टाइल वगैरह कैसे चेंज होता है, सारी चीज़ें लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी। और आज हम एमएस एक्सेल के अंदर जो है वो अलाइनमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज हम जो है इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आने के बाद कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ हमने टेक्स्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम अलाइनमेंट कितने तरीके की होती है। अलाइनमेंट हमारे पास 2 तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इसी तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी 3 चीज़ें आती हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। तो अगर हम अभी इस टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल जो है वो अलाइनमेंट चेंज करें, जैसे मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ, या तो इस तरीके से अभी लेफ्ट और राइट हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा वो पता नहीं लग रहा। अब सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके टॉप और बॉटम कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट में, तो फिर भी थोड़ा बहुत पता लग रहा था, लेकिन टॉप और बॉटम में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे सेल के अंदर इतना स्पेस मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से सेल की जो है वो विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ कितनी रखनी हो लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है ऊपर, तो विड्थ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। ये आपने सेल की विड्थ को सेट किया। उसके बाद कॉलम की विड्थ को सेट करने के बाद अब यहाँ से रो की हाइट को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसे आप कॉलम की विड्थ को सेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद इजीली अपने टेक्स्ट की आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद टॉप करूँगा तो टेक्स्ट आपका टॉप पर आ जाएगा, मिडिल करूँगा मिडिल पर आ जाएगा, बॉटम करूँगा तो टेक्स्ट आपका बॉटम पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट करेंगे तो टेक्स्ट आपको लेफ्ट पर आएगा, आप राइट करेंगे तो टेक्स्ट आपको राइट पर आएगा, आप सेंटर करेंगे तो टेक्स्ट आपको सेंटर में आ जाएगा। तो अलाइनमेंट आप हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। वरना ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको पता है, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अलाइनमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ देखें आपको 2 अलाइनमेंट नज़र आ रही, लिखा हुआ भी ऊपर है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल है और यहाँ वर्टिकल है। यहाँ सारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है आपके पास और यहाँ सारी वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैंने सेंटर किया हुआ हॉरिजॉन्टली, तो मैं यहाँ पर आके इसको राइट करता हूँ तो ये राइट साइड पर चले जाएगा, और वर्टिकली मैं इसको टॉप करता हूँ तो ये टॉप पर आ जाएगा। तो अलाइनमेंट जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जगह से क्या हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट के बाद हम आते हैं अब इंडेंट के ऊपर। के इंडेंट क्या होता है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेंट क्या होता है उसके लिए तो हम जो है वो सेल की विड्थ और हाइट इंक्रीज करके एक बड़ा, हम जो है सेल की विड्थ और हाइट इंक्रीज करके एक बड़ा सेल बना लेते हैं। हम जो है वो यहाँ से एक मर्ज करके भी बड़ा सेल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमने जो है कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं, और ये मैं आपको इंडेंट समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये उसको सेल सेलेक्ट किया और यहाँ से आके फ़िलहाल हम इसको अभी जो है वो मर्ज सेल कर देते हैं। ठीक है, मर्ज सेल कर दिया। अब यहाँ पर आके हम कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं ताकि इसके थ्रू मैं आपको इंडेंट समझा सकूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने कोई भी टेक्स्ट यहाँ टेक्स्ट लिख लिया है। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद उसके बाद जो है हम यहाँ से इसकी भी अलाइनमेंट चेंज करते हैं। इसको हम ले आते हैं टॉप साइड पे। तो अब ये टेक्स्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा आगे जा रहा था वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर अब देखें कि इंडेंट जो है वो लेफ्ट इंडेंट हमारा 0 हुआ है। तो इंडेंट यह डिपेंड कर रहा है अलाइनमेंट पे। जो अलाइनमेंट आपने सेट किया उसी के मुताबिक इंडेंट आपका वर्क करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद अगर हमने लेफ्ट इंडेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से जो भी हम इंडेंट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो हम यहाँ से इंडेंट इंक्रीज करेंगे तो वो लेफ्ट साइड का ही होगा, क्योंकि अलाइनमेंट जो हमने लेफ्ट सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ से हम इंडेंट को इंक्रीज करते हैं, तो ये हमारा इंक्रीज इंडेंट है। तो ये हमारा इंक्रीज इंडेंट कहलाता है। यहाँ से अपने इंडेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी देख रहे होंगे अभी लेफ्ट साइड का हो रहा है, राइट साइड का नहीं हो रहा, क्योंकि अलाइनमेंट जो हमने लेफ्ट साइड से सेट की हुई है
और यहाँ पर आने के बाद अगर हम राइट अलाइनमेंट रखते हैं तो जो भी मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वो राइट साइड का इंक्रीज़ भी होगा और डिक्रीज़ भी होगा। तो डिपेंड कर रहा है अलाइनमेंट पर, जो अलाइनमेंट आपकी सेट है इंडेंट वही से इंक्रीज़ भी होगा और देन डिक्रीज़ भी होगा। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट और राइट के आगे इंडेंट लिखा हुआ आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन अगर हम वर्टिकल में जाते हैं तो टॉप और बॉटम के आगे इंडेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन हमारी अभी हॉरिजॉन्टल है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेंगे फिर जो है इंडेंट टॉप और बॉटम के आगे लिखा हुआ आएगा, लेफ्ट और राइट के आगे लिखा हुआ नहीं आएगा। फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हैं तो इंडेंट हमारा इधर लेफ्ट और राइट के आगे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम यहाँ से भी लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब लेफ्ट इंडेंट है, राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब राइट, जो भी आप इंडेंट इंक्रीज करेंगे वो राइट साइड से होगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको लेफ्ट इंडेंट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद इंडेंट का मैं जो भी नंबर दूंगा वो लेफ्ट साइड पर ही अप्लाई होना, राइट साइड पर अप्लाई नहीं होना, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट जो है वो सिलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर आने के बाद हम इंडेंट को इंक्रीज़ करते हैं, 3 इंडेंट इन 4 मतलब जो है 3-4 रख लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखें लेफ्ट साइड से 4 का इंडेंट क्या हो गया, हमारा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद दोबारा चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका इंडेंट लेफ्ट और राइट दोनों जगह से बराबर हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है उसके लिए आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट, तो फिर ये लेफ्ट और राइट दोनों पर ही काम करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हम आएंगे तो जो भी मैं इंडेंट रख रहा हूँ तो जब ये 4 मैंने रखा है तो ये खाली लेफ्ट और राइट पर अप्लाई नहीं होगा, दोनों पर एक साथ इंक्रीज़ भी करेगा और दोनों को एक साथ डिक्रीज़ भी करेगा। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसे ओके किया, जैसे ओके करेंगे तो देखें लेफ्ट और राइट दोनों से इंडेंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से भी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो दोनों का एक साथ हमारा इंडेंट इंक्रीज़ भी हो रहा है और दोनों का एक साथ इंडेंट हमारा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो इसको आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे तो दोनों साइड पर ही अप्लाई होगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ से मैंने उसको क्या किया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने बताया कि लेफ़्ट और राइट इंडेंट और डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट ये अप्लाई हो तो रहा है, लेकिन ये हो रहा है हमारे पास किस में, ये हो रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। अब हम वर्टिकली कैसे टॉप और बॉटम का इंडेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से इंडेंट को 0 कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं, इंडेंट हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर आके हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इधर आके मैं टेक्स्ट को वर्टिकल कर देता हूँ। तो जब देखें टेक्स्ट हमारा वर्टिकल हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब जो इंडेंट हमारे पास लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, वो आप देखें टॉप और बॉटम के आगे इंडेंट लिखा हुआ आ रहा है, वो इधर लेफ्ट और राइट के आगे लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप देखें अगर आप यहाँ से टॉप को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आप इंडेंट देंगे वो टॉप साइड से इंक्रीज़ होना है, वो बॉटम साइड से इंक्रीज़ नहीं होना। तो फिलहाल मैंने टॉप पे 3 रखा टॉप इंडेंट, और मैंने ओके किया तो देखा टॉप साइड से हमारा इंडेंट इंक्रीज़ भी हो रहा है। यहाँ से हम करेंगे तो टॉप साइड से इंक्रीज़ होगा और टॉप साइड से डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप ये भी चाह रहे हैं दोनों तरफ चले, बहुत साइडेड चले, तो इसके लिए फिर आप यहाँ से आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट करेंगे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट जो है हमारा हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा था, सेम हमारे पास ही जो तरीके से वो वर्टिकली वर्क करेगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट दिया, इसका मतलब मैं यहाँ जो भी नंबर रखता हूँ टॉप एंड बॉटम दोनों पर अप्लाई होगा। मैंने जैसे 3 रखा तो 3 इंडेंट टॉप पर भी अप्लाई हो रहा है और देन बॉटम पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से मैं इंक्रीज़ भी करूँगा तो बॉटम टॉप दोनों का इंक्रीज़ होगा और दोनों का क्या होगा, साथ में डिक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट का जो है यूज़ करके इंडेंट को सेट कर सकते हैं। दोनों यहाँ से मैंने बता दिया डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो इंडेंट और लेफ्ट और राइट के आगे लिखा हुआ आएगा, और अगर वर्टिकल है तो इंडेंट टॉप और बॉटम के आगे लिखा हुआ आएगा। तो हम यहाँ से जो है वो अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा उसको हॉरिजॉन्टल वे में, दोबारा हम हॉरिजॉन्टल वे में आते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में आ जाते हैं दोबारा तो दोबारा हम हॉरिजॉन्टल आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद दोबारा हम इधर आते हैं और इधर आके दोबारा आप देखिए जब हम जैसे हॉरिजॉन्टल पर आए तो लेफ्ट और राइट के आगे इंडेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये अलाइनमेंट आपको पता लग गई कि लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब फिल का क्या काम है और जस्टिफाई तो वैसे आई थिंक मुझे पता है, आपको पता होगी। जैसे अगर हम लेफ्ट इंडेंट करते हैं तो देखें ओके करते हैं तो कुछ लाइनें जो हमारी लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो रही है, तो इसको बराबर रखने के लिए हम इधर जस्टिफाई कर देते हैं। यहाँ से आगे हम जस्टिफाई करते हैं तो देखिए वो लाइनें हमारी बराबर हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम जब डिस्कस करते हैं कि फिल क्या काम कर रहा है, यहाँ पर फिल को हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 3-4 कॉलम सेलेक्ट करके उसको आपस में हम मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर आके हमने मर्ज किया और इधर आने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट लर्निंग
चैनल का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैं चाह रहा हूँ ये तमाम लोगों के अंदर खुद ही क्या हो जाए, फिल हो जाए, मुझे बार बार लिखने की जरूरत पेश ना है। तो उसके लिए फिलहाल मैं ये सेल दोबारा सेलेक्ट करूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद जैसे हम यहाँ पर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरे सेल के अंदर खुली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपको फिल भी समझ में आ गया होगा क्या काम होता है इसका। उसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पर आने के बाद, तो ये भी तकरीबन यहाँ से मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दी हैं, लेफ्ट राइट सेंटर फिल जस्टिफाई वगैरह। डिस्ट्रीब्यूट लैंड क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया। और वर्टिकल में भी मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी, टॉप सेंटर बॉटम जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट। तो जस्टिफाई जैसा हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा था इस तरीके से वर्टिकल में भी वर्क करेगा अगर डायरेक्शन वर्टिकल होगी तो। उसके बाद इंडेंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और रैप टेक्स्ट हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर रैप टेक्स्ट अप्लाई करने के क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये देखें, जैसे हम यहाँ पर आने के बाद 3-4 सेल सेलेक्ट करके इसको हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर दिया मैंने। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो आपको पता है वो आगे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आके मैंने उसको फिलहाल अभी टॉप करा और यहाँ पर आके मैंने लेफ्ट कर दिया। अब देखें कि जैसे मैं रैप टेक्स्ट करूँगा, मैं चाह रहा हूँ जो लाइन हमारी आगे की तरफ जा रही है वो नीचे की तरफ आ जाए, सीखे। तो ये देखें इसकी एग्जाम्पल ही बता रहा है, जैसे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल आगे की तरफ जा रहा है। तो जब एक्सेल आगे की तरफ जा रहा है, जैसे आप रैप टेक्स्ट अप्लाई कर देगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, मतलब जो एक्सेल आगे जा रहा था वो माइक्रोसॉफ्ट के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट हमारा आगे की तरफ जा रहा था वो सारा उसी सेल के अंदर आ जाएगा और उसी टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रैप टेक्स्ट का यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने यहाँ से चेक हटा दिया है, तो चेक हटाऊंगा तो दोबारा वैसे ही हो जाएगा। और रैप टेक्स्ट का हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, चेक लगाएं यहाँ से लगाएं या यहाँ क्लिक करें, बात एक ही है। मैंने ओके किया तो रैप टेक्स्ट हमारा यहाँ से भी क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो आई होप आपको रैप टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं मर्जिंग की तरफ कि हम किस किस तरीके से सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं नई शीट ले लेता हूँ यहाँ पर आने के बाद, और इधर मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि हम किस किस तरीके से अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने सेल सेलेक्ट किया, देन सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके मैंने इसको क्या किया, तो यहाँ मर्जिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए मर्जिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मर्ज का पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो सारे सेल मर्ज हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा वो इधर सेंटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आके दोबारा हम कंट्रोल Z कर देते हैं इसे, और यहाँ पर आके सेकंड ऑप्शन है हमारा मर्ज अक्रॉस। इसमें क्या होता है कि आपके पास सारे जो है वो कॉलम मर्ज हो जाएंगे लेकिन रो मर्ज नहीं होगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए कॉलम मर्ज हो चुका है लेकिन रो अभी हमारे पास वैसे की वैसी मौजूद है, रो हमारी मर्ज नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो मर्ज करूँगा तो ये भी ऊपर वाले की फर्स्ट वाले की तरीके काम करेगा, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से क्या होगा, स्टार्ट होगा। मैंने क्लिक किया तो सारे सेल मर्ज होगा, लेकिन जो भी टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो इधर लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और ये अनमर्ज काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सेल हमने यहाँ से मर्ज कर दिए तो उसको दोबारा अनमर्ज करना है, तो यहाँ पर आके अब अनमर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा सेल उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो मर्ज का आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो मर्ज का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है। अगर इस सेल को मर्ज करना है या आप चेक लगाएं, चेक लगाने के बाद जैसे ओके करेंगे तो सारे सेल आपके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास अलाइनमेंट भी हो गए, इंडेंट भी हो गया, रैप टेक्स्ट भी हो गया और मर्ज भी हो गया। अब हम आते हैं किसके ऊपर, डायरेक्शन पे। ओरिएंटेशन के ऊपर आते हैं। ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिख दिया है टेक्स्ट अपना स्टूडेंट लर्निंग, ये टेक्स्ट हमने लिखा है, इसको हम रोटेट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पर आए और इधर आएंगे और यहाँ पर आके मैंने इसको देखे इस तरीके से गया तो टेक्स्ट आपका ऐसे रोटेट हो गया। यहाँ पर आके मैं इसको ऐसे करूँगा, टेक्स्ट आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर आके मैं इसको वर्टिकल रोटेट करवाना चाहूँ तो टेक्स्ट आपको वर्टिकल रोटेट हो जाएगा। रोटेट अप करना चाहूँ तो टेक्स्ट आपका अप की तरफ रोटेट होगा। रोटेट डाउन करूँ तो टेक्स्ट आपका डाउन साइड पर क्या होगा, रोटेट होगा। उसके बाद इसी तरीके से इस तरीके से आप टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हैं, बने बनाए फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप आएंगे फॉर्मेट सेल पर, तो ये डिग्री का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसके मुताबिक भी आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करवा सकते हैं, डिग्री सेट करके भी कर सकते हैं, इसके मुताबिक भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने दोबारा उसको हॉरिजॉन्टल किया और यहाँ 0 है और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो हमारे पास मिसाल तो नीचे आगे तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव में आ रहा है। तो फिलहाल सेंटर हमारा 0 है। मैंने इसको ओके किया तो देखा टेक्स्ट आपको दोबारा हॉरिजॉन्टल आ गया। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। और वरना यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं इधर थोड़ा ऐसे रोटेट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करने के बाद जैसे भी करूँगा तो टेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद डिग्री 45 है। अब 45 की जगह मैंने पूरा 50 कर दिया तो देखिए 50 पे थोड़ा ऐसा आ रहा है आगे
और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ 100, तो तकरीबन मैंने इसको 100 किया, तो ये तकरीबन टॉप पर पूरा चले जाएगा। पॉजिटिव में मैंने 100 किया और जैसे ही ओके करूँगा तो देखें बिल्कुल टेक्स्ट आपका इसको यहाँ से सॉरी 90 तक बोल रहा है, तो यहाँ पर आके इसको हम थोड़ा 90 कर देते हैं। 90 दिया, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो कहने का मकसद टेक्स्ट आप यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हैं, बने बनाए फॉर्मेट है, वरना इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे सारे। डिग्री के हिसाब से भी टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और डिग्री मतलब जो है इसके एंगल भी सेट कर सकते हैं, और डिग्री के हिसाब से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को यानी उसको डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आपको रोटेट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन दे गया श्रिंक टू फिट। क्या काम करता है श्रिंक टू फिट का, बेसिकली क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम उसके लिए नई शीट ले लेते हैं, और यहाँ पर आके मैंने एक्सेल में लिख दिया है पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए मैं चाह रहा हूँ सारा टेक्स्ट जो है हमारा एक ही सेल में आ जाए। अगर हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं तो देखिए अगर टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, हम सारे सारा टेक्स्ट एक ही सेल में आ जाए तो उसको हम श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक का मतलब उसको रिड्यूस करेगा, उसको साइज को छोटा करेगा। तो यहाँ पर आके जैसे ही मैंने श्रिंक टू फिट के ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट आपका छोटा होकर वो एक ही सेल में आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा कुछ इस तरीके से। अभी टेक्स्ट थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा होगा एक ही सेल में। तो इस तरीके से हम यहाँ श्रिंक टू फिट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर नंबर 2 अलाइनमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई, बाहर से भी बताई और इस ऑप्शन के अंदर से भी मैंने आपको बताया कि उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट कंट्रोल, लेफ्ट टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज, डायरेक्शन और डिग्री मतलब ओरिएंटेशन को किस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से भी बताया आपको, और यहाँ से मैंने अलाइनमेंट को बाहर से भी बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम जो है वो नंबर्स फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, कैसे हम नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।